द पावर ऑफ साइलेंस। आज हम एक ऐसी मिस्टीरियस पावर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो लोग आपकी पर्सनालिटी के दीवाने हो जाएंगे। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपसे राय लेना पसंद करेंगे और बेवजह आपसे बहस करना बंद कर देंगे। अक्सर आपने नोटिस करा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बातूनी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं और लोगों को सुनने का उनके अंदर क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। आपकी चुप्पी और आपका साइलेंस बिहेवियर लोगों के अंदर आपके लिए क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है। आप उनकी नज़र में एक ऐसे इंसान बनते हो जो पता नहीं कब क्या कर देगा। आपने नोटिस करा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा अचानक से होती हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे कि कभी भूकंप आ गया, भूकंप से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि कब क्या, कहाँ, कैसे क्या हो जाएगा। तो यही पर्सनालिटी अगर आपने अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया तो लोग आपके दीवाने होंगे। लेकिन साइलेंट होना कोई एक ऐसा खेल नहीं कि जब आप शांत हो गए और लोग बस आपके पीछे पीछे पड़ गए। साइलेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है। लेकिन साइलेंट कैसे हुआ जाए, शांत कैसे हुआ जाए, ये भी हमें समझदारी के साथ समझना आना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाओ। मिस्टीरियस इन द सेंस कि आप लोगों की नज़र में एक ऐसे पर्सनालिटी हो जो कब बोलेगा और क्या बोलेगा इसके बारे में उनको अंदाज़ा ही नहीं है। वो भाप ना पाएँ कि आप बोलने क्या वाले हो। आपकी चुप्पी बहुत कुछ बोलती है। कई बार आपने सुना होगा कि जो इंसान शांत रहता है वो इंसान जब बोलना स्टार्ट करता है तो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। और ऐसा ही बिहेवियर आपको अपने अंदर अडॉप्ट करना है। जब आप शांत रहोगे, लोग बक करे जा रहे हैं लेकिन आप शांत हो तो लोगों की इनडायरेक्ट नज़र आपके ऊपर जाएगी। इसको बोला जाता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। यानी कि देखिए, एक कमरे में अगर पूरा टाइल्स से भरा हुआ कमरा है, बढ़िया टाइल्स लगी हैं अच्छी, लेकिन जहां पर टाइल्स नहीं लगी होगी लोगों की नज़र वहीं पर सबसे ज़्यादा जाती है। यानी कि जहां पर ज़्यादा बातें हो रही हैं और जब आप शांत हो तो लोग आपसे बुलकारने के लिए बोलेंगे भैया कुछ बोलो। यानी कि इनडायरेक्ट आप अटेंशन सीख कर रहे हो लोगों का और यही आपको चाहिए। इसी से आप अट्रैक्टिव दिखोगे। लोगों से अपनी वैल्यू करवाना सीखिए। वैल्यू कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं होती है, वैल्यू कराने के प्रोसेस होते हैं। एक बार साइकोलॉजिस्ट हेनरी ने सोचा कि एक टेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा कि वास्तव में कोई वैल्यू बढ़ाई जा सकती है क्या किसी की। तो उन्होंने एक जूते का ब्रांड जो कि दुनिया में फेमस भी नहीं था, उस जूते को लेके चली गई शॉपिंग मॉल में और वहाँ पर उन्होंने एक बेहतर आउटलेट बना दिया उस जूते का, जिसका प्रीमियम प्राइस रख दिया 35,000 रुपये के अप्रॉक्स। और उसका आउटलेट इतना बेहतर बना दिया कि लोग देखने जब आए उस आउटलेट को तो लोगों ने सोचा कि बहुत हाई फाई क्वालिटी का कोई मैं जूता लेके जा रहा हूँ। लोग लेके भी गए। जब उनसे पूछा गया कि भैया आप ये जो जूता लेके आए हो 35,000 का, ये क्या वास्तव में अच्छा है जिसकी वजह से आप 35,000 पे करे हो? तो लोगों ने कहा ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सिर्फ हुआ क्या कि उन्होंने उस प्राइस में 500 रुपये का जो जूता था उसको 35,000 में बेच दिया तो लोगों ने उसकी वैल्यू समझना स्टार्ट कर दिया। अभी वही चीज़ अगर सस्ते में बेचते तो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। ऐसा ही आपको बनाना है। आपसे जब कोई मिले तो यूं ही नहीं हर किसी से आप मिले जा रहे हो, हर किसी से बातें किए जा रहे हो। जितना वो बोल रहे हैं आप लगातार उनका जवाब देते जा रहे हो। किसी का मैसेज आ गया फटाफट रिप्लाई देते जा रहे हो। किसी की कॉल आ गई बेवजह आप फटाफट उठाया, हेलो भैया क्या हालचाल लेना स्टार्ट कर दिए। आपको ऐसा नहीं बनना है। जब भी कोई कॉल कर रहा है तो आपको कम से कम 1-2 मिनट या बाद में उठाना है। जब कोई आपको मैसेज कर रहा है तो जरूरी नहीं आपके तुरंत रिप्लाई करने से वो चीज़ एकदम सॉल्व हो जाएंगी, आप बाद में भी कर सकते हो। जब तक आप खुद को बिजी और खुद को एक कॉस्टली, खुद को एक्सपेंसिव, खुद को ऐसा नहीं बनाओगे कि लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जैसा बिहेवियर अपने अंदर रखना पड़े, तब तक आप वैल्यूएबल नहीं दिखोगे। तो वैल्यू इंक्रीज कराओ इनडायरेक्टली। बेवजह ज्ञान देने से बचो। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है कहीं पर ज्ञान देने की तो आप बेवजह ज्ञान मत दीजिए। कोई इंसान आपसे कोई बात पूछ रहा है तो आप उसको ज़्यादा समझाइए नहीं कि आपके ही समझाने से उस इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। हर इंसान अपने बारे में जानता है, हर इंसान को सही गलत का रास्ता पता होता है। अगर आपके समझाने से वो चीज़ें समझ जाता तो वो गलत राह पर जाता ही नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा मत समझाइए। हल्का सा किसी को सलाह देना हो तो बात अलग है, लेकिन किसी को घुस के समझाना, कई लोग पीछे पड़ जाते हैं। समझाना इतना समझाते रहते कि एक इंसान एक समय पे कह देता भैया बस करिए। तो आपको एक ऐसा भैया बस करिए वाली पर्सनालिटी नहीं बननी है कि लोग आपको कतराएं, लोग आपसे दूर हटना स्टार्ट हो जाए कि ये इंसान सामने आता है तो बस ज्ञान ही देना स्टार्ट कर देता है। आपकी नज़र में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो थोड़ा सा सस्पिशियस है या थोड़ा सा अलग है तो आप उसको नोट डाउन करते चलो। एक साइलेंट इंसान बनने के ये प्रोसेस होते हैं। जब आप अपने बारे में नोट डाउन करते हो, लोगों के बिहेवियर के बारे में नोट डाउन करते हो तो आपको समझ में आता है कि लिखित रूप में कि गलत क्या है क्या सही है। तो अभी से स्टार्ट करिए एक डायरी अपने साथ रखना और आपके साथ जो भी होता है पूरे डेली लाइफ में वो उसमें नोट डाउन करते रहिए। और ये एक छोटी सी चेंजेज आपकी लाइफ को कितना अलग बना देगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा।
अक्सर लोग रील्स स्क्रॉल करते करते कोई फाइट हो गई उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, किसी की बहस चल रही वहाँ पर इंटरेस्ट होकर रील को देखना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं घूमते हुए कोई लड़ाई कर रहा है आपस में, वहाँ रुक के देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, इससे मज़ा आता है, लोगों को ऐसा लगता है इससे मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है। ऐसा होता कुछ नहीं, इसका इनडायरेक्ट अगर आप डीप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका इंस्टेंट डोपामिन रिलीज हुआ और जिसकी वजह से आपको खुशी प्राप्त हो रही है। ऐसी चीज़ें बवाल जैसे बिग बॉस का जैसा शो हो गया, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिकल लोगों को लड़वाया जाता है और जहाँ पर ये फाइट वगैरह चीज़ें होती है तो आपका दिमाग एकदम परेशान हो जाता है, आपका दिमाग कुछ सोच नहीं पाता, नया कुछ उजागर नहीं कर पाता है और आपके दिमाग में सिर्फ लड़ाई फसाद दंगा यही सब चला करता है। तो आप एक काम इंसान बन ही नहीं सकते, इनडायरेक्ट आप एक झगड़ालू इंसान बनोगे, आप एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान बनोगे। थोड़ी थोड़ी बातों में आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आप उस डीएनए को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हो, आप अपने डोपामिन को रिलीज करने के लिए, सिर्फ मज़े लेने के लिए लोगों की फाइट में इंटरेस्टेड हो रहे हो, तो आपका दिमाग काम नहीं होगा और आप शांत नहीं हो पाओगे। इसलिए इससे बचने के लिए आपको फाइट वाली चीज़ें, झगड़े बवाल, बेवजह की चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, उससे आपको बच के रहना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में हो, आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्रिएटिविटी आती कैसे है, जब आप शांत होते हो। कोई इंसान जब शांत है तो उसको समझ में आता है हमें क्या करना है, कैसे करना है। वो बैठ के स्ट्रैटेजी बनाता है, वो प्लान करता है, आज का दिन प्लान करता है, पूरे हफ्ते का दिन प्लान करता है, पूरे महीने प्लान करता है, आने वाले साल देखता है अपने। लेकिन जब आप शांत नहीं हो, आपका दिमाग शांत नहीं, तो आप क्रिएटिव कैसे बनोगे? आप वही चीज़ें करते रहोगे जो आपने कभी बना दी, बस आप उस पर लगातार करते चले गए। आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको क्रिएटिव बनना है। क्रिएटिव होने के लिए जब आपका दिमाग शांत होगा, नए आइडियाज आएंगे, न्यू आइडियाज आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों की पर्सनालिटी से बेहतर यूनिक पर्सनालिटी बन के आओगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो वो नहीं है, वो बनना चाहेंगे आपके जैसा। तो इनडायरेक्ट आपके पीछे पीछे आएंगे लोग। अपने साथ हमेशा मिस्टीरियस एंड सस्पेंस बना के रखो। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि जो टीवी नाटक वाले होते हैं, ये सस्पेंस पे एक नाटक छोड़ देते हैं जिसकी वजह से जनता दीवानी होती है और वो नाटक ही देखना स्टार्ट करने के लिए वो अगले दिन भी इंतजार करती है कि मुझे ये नाटक देखने के लिए इतने समय पर हाजिर हो जाना है। जब आपके बारे में कुछ सस्पेंस होगा, आप एक खुली किताब नहीं हो, लोग आपके बारे में हर कुछ नहीं जानते हैं, आप अपने बारे में वो बताते हो जितना आप लोगों को जनवाना चाहते हो, तब आप सस्पेंस क्रिएट करते हो, तब आप लोगों की नज़र में अलग आते हो। लोग हर दिन हर समय कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं, अरे तुम ये भी कर लेते हो, तुम ये भी कर लेते हो। अपने अंदर एक सरप्राइजल इफेक्ट जो होता है वो बना के चलो, सस्पेंस रहेगा, लोग आपके बारे में सब कुछ जान नहीं पाएंगे। बस यही चीज़ जो होती है, लोगों को हर कुछ नहीं जानवाना है, आपको सस्पेंस बना रहेगा, लोग आपके बारे में इच्छुक रहेंगे जानने के लिए। अपने वोकल पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो इंसान का ये वोकल एरिया होता है, आप कई बार नोटिस करते होंगे जब आप यहाँ से इस एरिया से बोलते हो तो आप बड़ी डीप बातें बोलते हो, आप सोच समझ के बोलते हो। जब भी आप कोई चीज़ जवाब दीजिए तो आप यहाँ से दीजिए, तब आप नोटिस करेंगे कि आपके जवाब देने के बीच में 1 या 2 सेकंड का अंतर होगा। आप तुरंत बोल देते हैं, तुरंत नहीं, आपको यहाँ से बोलना है। ये एक प्रैक्टिस होती है जो कई सारे साधु संत पुराने ज़माने से करते चले आ रहे हैं और वो इस वाले एरिया से बोलना स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने वोकल पर प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे बोलोगे, डीप बोलोगे, तो आप कम बोलोगे और आपको समझ में आएगा कि कम बोलने से कितने बेनिफिट होते हैं। दोस्त एक बात समझिएगा, आपका एटीट्यूड ही आपको यूनिक बनाता है लोगों की नज़र में। अगर आप अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा करते हो, आप अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड लाते हो, जब लोग आपसे मिलते हैं तो लोग आपके दीवाने होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पर्सनालिटी लोगों की नज़र में अच्छी होती चली जाती है। एक ऐसा इंसान जो अरे चलने दो, सब ठीक चल रहा है, वो वाला इंसान मत बनना आप कभी, क्योंकि ये इंसान कभी आगे ग्रो ही नहीं करेगा। जिसको पता है कि आज मैं जो हूँ वो मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और ग्रो करना है। कल जब वो ग्रो हो रहा है, अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है, अपने आप को सेटिस्फाइड जिस दिन आपने कर लिया, समझ लिए भेड़ चाल में हो गए, जनता के बीच में हो गए, समाज के जैसे बन गए, आप लीडर नहीं बनोगे। लीडर हमेशा सेटिस्फाइड नहीं होता है। आज कितनी भी आप उपाधि प्राप्त कर लीजिए, अगले दिन फिर सोचिए इससे बड़ी बनना है। और हर चीज़ के लिए आपका एटीट्यूड मैटर करता है। एटीट्यूड छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। अचानक कोई चीज़ कर देने से आपके अंदर कोई नहीं कहेगा ये इंसान ऐसा है। जब आप धीरे धीरे रोज़ प्रतिदिन अपने ऊपर मेहनत करोगे तो लोगों की नज़र में आने लगोगे, लोग आपको समझना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपका सम्मान करना स्टार्ट करेंगे, लोग आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे, लोग आपको बुलाएंगे, लोग आपको सुनेंगे, आपसे पूछेंगे भैया क्या करा जाए, कैसे किया जाए, तब आपकी वैल्यू होगी। तो दोस्त देखिए, हमारा ये चैनल जो है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। हम लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके आपको वो इंसान बनाता है जो आज आप नहीं हो। आप कुछ और हो जो जिसके आप हकदार हो, जिसके आप अधिकारी हो, तो वो चीज़ हम आपको बना के देंगे। तो
तो अगर आपको हमारी बातों में से कुछ भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो का इंतजार करिए। बेहतर वीडियो आपके लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लाने वाला हूँ, जिसके बारे में आप जब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में कैसे रहा जाता है।